स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। निमी ऑनलाइन एडमिशन की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो आपको 2 से 3 बड़ी अपडेट यहाँ पे दिख रही है और सारी अपडेट पे हम पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। पहला है स्पॉट एडमिशन, जिसमें कि आज आपको सीट अलॉट हो गई होगी। तो इसमें पहले तक आपको जो सीट अलॉट हुई उसी इंस्टीट्यूट में आपको रिपोर्ट करना था, तो उसकी डेट अभी बढ़ा दी गई है। दूसरा, जो स्टूडेंट्स प्रोविजनल एडमिशन ले चुके हैं पहले, दूसरे और तीसरे राउंड में, साथ ही जो स्पॉट में एडमिशन ले रहे हैं, इन सभी की जो वहाँ रिपोर्ट करने की डेट है, फाइनल एडमिशन लेने की डेट है, वो भी क्या कर दी गई है, 10 दिसंबर 2021, जो कि थोड़ा सा ठीक नहीं है। निमी ऑनलाइन एडमिशन केस में पहले इन्होंने 15 दिसंबर से बोला था क्लासेस चलेंगी, तो एटलीस्ट रिपोर्टिंग टाइम जो है या तो पहले इनको इंश्योर कर देना था, नहीं तो बच्चे इतनी दूर दूर तक कॉलेज पाए हैं, वो 10 दिसंबर तक पहुंचना उनके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये डेट आई थिंक इनको बढ़ाना चाहिए। आप लोग अगर दूर से हैं, आपको नहीं मिल रही ट्रेन में रिजर्वेशन या कुछ, तो आप ज़रूर निमी ऑनलाइन एडमिशन पे मेल करिएगा कि डेट एक्सटेंड की जाए फाइनल एडमिशन, फाइनल रिपोर्टिंग के लिए, जिस भी NSTI में आपका हुआ वहाँ के लिए। तो इसके साथ ही साथ एक यहाँ पे गाइडलाइन आई हुई है, जो स्पॉट एडमिशन जिनको मिला है उनका एक इंस्ट्रक्शन आया हुआ है कि उन्हें क्या करना है। तो यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन हम आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं कि आपको यहाँ पे क्लियरली डाउनलोड हो गया है। ये यहाँ पे आप देख लीजिए कि जैसे आपको सीट अलॉट हो गई, स्पॉट एडमिशन में भी क्या हुआ था, ऑनलाइन आपने चॉइस फिलिंग की हुई थी। अब सीट अलॉट होने के बाद क्या करना है, आपको जो एक्नॉलेजमेंट है उसका प्रिंट आउट लेना है। और आपको ये 8 तारीख यहाँ दिख रही है, लेकिन ये 8 से 10 कर दी गई है, ठीक है। तो आपको 8 से 10 तक क्या कहाँ पहुँचना है, आपको जहाँ आपको अलॉट हुआ है इंस्टीट्यूट, उसी इंस्टीट्यूट में जाना है। वहाँ आपको एडमिशन फ़ीस पे करनी है और कंप्लीट करना है आपको अपना एडमिशन प्रोसेस। तो ये ध्यान दीजिए आप, इसमें आप लेट मत करिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो बिलोंग तो यूपी से करते हैं, उनको तुरा मिल गया या चेन्नई मिल गया, तो उन्हें जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, वहाँ पहुँचने में भी प्रॉब्लम होगी। तो आई थिंक आप लोग भी अगर पहुँच जाएँ तो अच्छी बात है। अगर नहीं पहुँच पाते हैं किसी भी रीजन से, तो वहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश करिए या निमी ऑनलाइन एडमिशन को मेल करिए, लेकिन कोशिश यही करिए कि आप वहाँ पर पहुँच जाइए। फ़्लाइट का टिकट भी आप कर सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो, या ट्रेन भी अगर आपको मिल जाता है, किसी तरह से रिजर्वेशन नहीं मिलता तो आप जनरल में जाइए। इतना थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है एडमिशन के लिए। इसके बाद आप वहाँ जाके फाइनल एडमिशन ले लीजिए, जो भी फ़ीस पे करनी हो फ़ीस पे करने के बाद आप फाइनल एडमिशन ले लीजिए, हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। साथ ही साथ दूसरी अपडेट देख लेते हैं यहाँ पे। ये है, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडेंट गॉट प्रोविजनल एडमिशन, उनका भी क्या है, चाहे आपका ट्रांसफ़र हुआ हो तो जो भी हुआ है, आप क्या करिए 10 दिसंबर तक वहाँ पहुँचिए, वहाँ पे फ़ीस पे करिए। अच्छा, फ़ीस वहाँ कैसे पे होती है, फ़ीस वहाँ जो होगी ऑनलाइन पे होगी भारत कोष के थ्रू। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, आप ऑनलाइन वहाँ पे करनी पड़ सकती है आपको फ़ीस। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में कैश में पेमेंट नहीं होता है, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में इसलिए नहीं होता है क्योंकि CITS में बहुत ही ट्रांसपेरेंसी चलती है। कैश पेमेंट जहाँ भी किया जाता है वहाँ पे फिर थोड़ा सा धांधलेबाजी या कुछ आ जाती है, किसी से कुछ 100 रुपये 200 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं, इस वजह से ये चीज़ें हटाई गई वहाँ पे। अब यहाँ पे एक चेकलिस्ट दी गई कि आपको क्या क्या लेके जाना है, तो ये ध्यान दीजिए कि आपको ये प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है CITS की। तो आप इसमें आप चेक कर सकते हैं अपना नाम कि आपका कहाँ एडमिशन हुआ है, वो सब इसमें आपको दिखेगा। ये पूरा ही PDF डाउनलोड आप कर सकते हैं, जिसको जहाँ पे एडमिशन मिला है उसमें क्लियरली वो चीज़ मेंशन है। तो यहाँ से आप वो लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, चेक लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट एंड इंस्टीट्यूट्स फाइनल अप टू काउंसलिंग 3 एंड ट्रांसफ़र राउंड 3 तक का। तो ये चीज़ है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में आप ध्यान दीजिए कि आप वहाँ पर अपना जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया था वो, एक्नॉलेजमेंट जो आपका ये डाउनलोड किया आपने वो, साथ ही जो काउंसलिंग फ़ीस की रिसिप्ट है वो, ये सारी चीज़ें आप वहाँ लेकर जाएंगे। और आप सभी लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस भी बनवा लीजिएगा हो सके तो, जिसमें कि आपका ये लिखा रहेगा आप CITS कोर्स करने के लिए इसको बनवा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ वहाँ जाते ही अगर आप हॉस्टल आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको आपके रहने का भी अरेंजमेंट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे स्पॉट एडमिशन जिनका हुआ उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनको जाना है, अदरवाइज वो अगर 10 तक नहीं पहुँचते हैं तो उनका सीट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। एक बार को जो प्रोविजनली एडमिटेड हो गए हैं वो तो एक बार को अगर शायद एक दिन लेट भी पहुँचेंगे तो उनका हो सकता है, बट स्पॉट जिनको अलॉट हुआ है उनको उस अपने इंस्टीट्यूट में ज़रूर पहुंचना होगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। इसमें किसी के कहने से भी आप ये मत मानिए कि आपको नियरेस्ट NSTI में जाके आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको यही पता चलेगा कि आपको जहाँ पे सीट अलॉट हुई है आप वहीं जाइए, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो स्पॉट एडमिशन जिनका भी हुआ है वो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। और डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, साथ ही आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एंड अगर आपका कैटेगरी जो है कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे
लेके जाना होगा। और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम 4 से 6 आप ज़रूर रख लीजिएगा, जिससे कि आपको वहाँ कोई डिफ़िकल्टी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। और सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ या 3-3 फ़ोटोकॉपीज़ और ओरिजिनल ज़रूर रखें आप लोग एक फ़ाइल में बना के, जिससे कि वहाँ आप फाइल में सारे डॉक्यूमेंट उसी हिसाब से सेग्रीगेट करके वहाँ पे दे दें और आपका एडमिशन बड़े ही सॉफ्टली तरीके से हो जाएगा। आपको कोई डिफ़िकल्टी वहाँ पे नहीं आने वाली है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, आपका वहाँ रिपोर्टिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वहाँ पे हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आपके सारे डाउट ज़रूर क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से। बाकी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेक स्टडी ITI आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है। तो वहाँ पे आपको रेगुलर सारी अपडेट भी मिलती रहेगी, स्टडी की वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी, जॉब की अपडेट भी मिलती रहेगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।